सक्सेस गुरु में आपका स्वागत है। आज हम लोग दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंशों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें से हम लोग ने पिछले क्लास में पल्लव वंश के मुख्य तथ्यों पर प्रकाश डाल चुके हैं। ठीक है, और आज हम लोग राष्ट्रकूट वंश और कल्याणी के चालुक्य वंश के बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सभी को राम राम। राष्ट्रकूटों राजवंशों का संस्थापक किसे माना जाता है? राष्ट्रकूटों राजवंश का संस्थापक किसे माना जाता है? तो दंती दुर्ग को माना जाता है। और दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना कब की थी? तो 752 ईस्वी में। ठीक है, राष्ट्रकूटों राजवंश का जो स्थापना हुआ था वो कब हुआ था? 752 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और राष्ट्रकूट वंश के जो प्रमुख कुछ शासक हुए हैं उसके बारे में हम लोग भी देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी कुछ प्रश्न रहते हैं। ठीक है, पहला क्या है? कृष्ण प्रथम, जो कि राष्ट्रकूट वंश के प्रमुख शासक थे। ध्रुव था। ध्रुव के बारे में एक बात है जो कि जानकारी के हिसाब से रहना चाहिए, क्योंकि पूछ देता है कि राष्ट्रकूट वंश से किसने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था? तो ध्रुव था। यही एकमात्र ऐसा शासक था जो राष्ट्रकूट वंश में जो कि त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था। ठीक है, गोविंद तृतीय, अमोघ वर्ष, कृष्ण द्वितीय, इंद्र तृतीय और कृष्ण तृतीय रहे। ठीक है, प्रमुख शासक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एलोरा एवं एलिफेंटा मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? तो एलोरा एवं एलिफेंटा मंदिरों का निर्माण किसने किया था? करवाया था? राष्ट्रकूटों ने करवाया था। ठीक है, तो राष्ट्रकूटों ने एलोरा एवं एलिफेंटा गुहा मंदिरों का निर्माण किसके शासन काल में हुआ था? तो राष्ट्रकूटों के शासन काल में हुआ था। ठीक है, और इसी पर कहा जाता है कि एलोरा में जो है टोटल कितने गुफाएं थे? तो 34 गुफाएं थी। ठीक है, और इसमें जो 34 गुफाएं थी तो 13 से जो 29 गुफाएं थी वो हिंदुओं का था। यानी कि सबसे एलोरा पूछा जाता है कि एलोरा के गुफाओं में सर्वाधिक किस धर्म के गुफाएं थी? तो हिंदुओं की गुफाएं सर्वाधिक थी और सबसे कम जैन धर्म का था। ठीक है, सबसे कम किसका था? तो जैन धर्म का था। तो इसमें 1 से जो 12 गुफाएं थी वह बौद्ध धर्म की थी। 13 से जो 29 गुफाएं थी वह हिंदुओं के लिए था, और 30 से 34 जो गुफाएं थी वह जैन धर्मों के लिए था। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। आगे बढ़ें। सबसे पहले एलोरा गुफाओं का उल्लेख किसने किया था? सबसे पहले एलोरा गुफाओं का जो उल्लेख था वह किसने किया था? तो थेविनेट ने। किसने किया था? थेविनेट ने किया था। ये एक फ्रांसीसी यात्री थे, और यह कब किया था? तो 17वीं शताब्दी में किया था। यह कब हुआ था? यह 17वीं शताब्दी में सबसे पहले थेविनेट ने एलोरा गुफाओं का उल्लेख किया था। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने किया था? कल्याणी के चालुक्य वंश की जो स्थापना किया था वह किसने किया था? तो राष्ट्रकूटों ने किया था। कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने किया था? तैलप द्वितीय ने किया था। ठीक है, तैलप द्वितीय ने किया था, और तैलप द्वितीय के समय राजधानी जो था कल्याणी का वो कहाँ? मानखेड़ था। ठीक है, कल्याणी के चालुक्य वंश की जो राजधानी थी वो कहाँ था? मानखेड़ था, और बाद में राजधानी इसकी कल्याणी कर दिया गया। ठीक है, इसकी कल्याणी कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने किया? तैलप द्वितीय ने किया था। इसकी राजधानी मानखेड़ में रखा गया, मानखेड़ था, और फिर इसको बाद में कहाँ? कल्याणी कर दिया गया। कल्याणी जो कि वर्तमान में अभी कर्नाटक पड़ता है। ठीक है,
यहाँ पर रखा गया था। और हम लोग आगे बढ़ते हैं। चालुक्य वंश के सबसे प्रतापी राजा कौन था? तो विक्रमादित्य छठा था। ठीक है, चालुक्य वंश के सबसे प्रतापी राजा कौन था? तो विक्रमादित्य छठा था। और चालुक्य वंश के कुछ प्रमुख शासक के बारे में हम लोग जानकारी रख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से कुछ एक आध क्वेश्चन पूछ देता है। सर्वाधिक जो क्वेश्चन पूछता है तैलप का स्थापना पूछता है, यानी कि कल्याणी के चालुक्य वंश का स्थापना पूछ देता है, उसकी राजधानी पूछ देता है, और सबसे प्रतापी राजा। ये सब जो है कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए, इसलिए इन सब बातों पर ध्यान देना ज़रूरी है और इसे कॉपी नोट डाउन जरूर करें। ठीक है, चलिए प्रमुख कल्याणी के चालुक्य वंश के कुछ प्रमुख शासक के बारे में पढ़ते हैं। तैलप प्रथम, तैलप द्वितीय, विक्रमादित्य, जय सिंह, सोमेश्वर द्वितीय, विक्रमादित्य छठा और सोमेश्वर तृतीय एवं तैलप तृतीय, ये सब जो है प्रमुख शासक थे कल्याणी के चालुक्य वंश का। ठीक है, और ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। मिताक्षरा नामक ग्रंथ की रचना किसने किया था? विज्ञानेश्वर। ठीक है, मिताक्षरा एक हिंदू विधि ग्रंथ है। ठीक है, मिताक्षरा जो है यह एक हिंदू विधि ग्रंथ है और इसमें वलयक स्मृति का व्याख्या है। ठीक है, इसकी रचना किसने किया था? तो ज्ञानेश्वर ने किया था। मिताक्षरा की रचना किसने किया था? विज्ञानेश्वर ने किया है। और इसे ही हिंदू विधि ग्रंथ के नाम से मिताक्षरा को जाना जाता है। बस विधि ग्रंथ किसे कहा जाता है? मिताक्षरा को ही कहा जाता है। बस आज के लिए इतना ही। हम लोग इससे आप लोग कॉपी में नोट डाउन करें और आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और जो सब्सक्राइब करे वो घंटा भी ज़रूर दबा दे, ताकि आपको अगला वीडियो जो है वो नोटिफिकेशन वो मिल सके। ठीक है, और अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रतापी के चालुक्य वंश और बेंगी के चालुक्य वंश। ठीक है, इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम लोग नज़र दौड़ाएंगे। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।